फ्रेंड्स, मैं ममता एजुकेटर आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि टॉपिक का नेम है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर मैंने आपको बता दिया कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि वहाँ पे पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होती है। तो सेकंड चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि अगर हम दो पार्टनर एग्जिस्टिंग में आ चुके हैं तो देखिए 2 साल के बाद 3 साल के बाद क्या होता है। मान लीजिए पहले मैं प्रॉफिट ले रही थी 70%, मेरा पार्टनर ले रहा था 30%। तो 2-3 साल के बाद उसकी स्किल्स नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कहेगा, मेरा प्रॉफिट रेशो बढ़ाओ। तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब चेंज करना पड़ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है फर्म को दोबारा से। रिकॉन्स्टिट्यूशन अब होता क्या है, इसका मतलब होता है ओल्ड एग्रीमेंट को कैंसिल करके हम क्या बनाते हैं, न्यू एग्रीमेंट। यानी कि हमारा जो पुराने एग्रीमेंट में जो रेशो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसको हम कैंसिल करके अब एक न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे। वहां पे सब कुछ वापस से लिखा जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा क्या होगा, जो अब न्यू बना है हम उसको मेंशन करेंगे। तो क्लियर है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ओल्ड एग्रीमेंट को कैंसिल करके न्यू एग्रीमेंट बनाना। अब ये कब कब करना पड़ता है हमें, कब कब हमारे ओल्ड एग्रीमेंट को कैंसिल करके न्यू एग्रीमेंट बनाने की नीड होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक तो यही चैप्टर जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर, दो पार्टनर थे, उनको एक टाइम के बाद वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। एक तो उस केस में। सेकंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मान लीजिए हम दो पार्टनर हैं, एक तीसरा पार्टनर आ जाता है, या इसको समझते हैं ए और बी दो पार्टनर है, अब एक सी पार्टनर आता है। तो सी पार्टनर आएगा तो एग्रीमेंट में उसका नाम भी मेंशन करना पड़ेगा, हम उसको कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, वो कितना पार्टनरशिप फर्म, दो फर्म थी कि ए अलग अपना बिजनेस कर रहा था, बी अलग अपना बिजनेस कर रहा था। उनको लगा कि अलग अलग करने से बढ़िया हम कंबाइन करके अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। तो उस केस में जब दो फर्म आपस में मर्ज हो जाती है तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, एक न्यू एग्रीमेंट बनाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब करना पड़ता है। ये 5 पॉइंट्स है। एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, एडमिशन हो रहा है एक नए पार्टनर का, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, और जब दो फर्म आपस में मर्ज हो जाए। अब बात करते हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है तो उस केस में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यानी कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का चेंज हो रहा है, अभी हम सिर्फ बात करते हैं अपने इस चैप्टर पे कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको तो सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ए और बी दो पार्टनर थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, अब 70-30 का रेशो था, अब मान लीजिए 10 उसका इंक्रीज कर दिया, 60 इसका हो गया ए का और 40 बी का। तो उस केस में एक पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी बी गेन कर रहा है और एक क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के जो भी हमारी ट्रीटमेंट है उसको कैसे करनी है। उसके अलावा जो भी हमारे पास रिजर्व या कोई लॉस पहले से है उसका ही ट्रीटमेंट करेंगे। हम हमारे पास जो एसेट्स और लायबिलिटी होती है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में करेंगे कैपिटल की एडजस्टमेंट। इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि 5 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर में। इसकी डिटेल वीडियो आपको आगे मिल जाएंगी। तो आप सिंपल समझते हैं कि सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो अगर निकालना हो तो हम कब कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये फॉर्मूले होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको ऐसे ही अपलोड करती रहूंगी।